राजा फैसल बिन अब्दुलअजीज अल सऊद आधुनिक मध्य पूर्वी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक हैं। उनका जीवन काल सऊदी अरब के एक रेगिस्तानी राज्य से विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के रूपांतरण का गवाह बना और उनके नेतृत्व ने 20वीं सदी के मध्य के महत्वपूर्ण दशकों में राष्ट्र के विकास को मौलिक रूप से आकार दिया। प्रारंभिक जीवन और निर्माण। 1906 में रियाद में जन्मे फैसल आधुनिक सऊदी अरब के संस्थापक राजा अब्दुलअजीज इब्न सऊद के तीसरे पुत्र थे। कई शाही बच्चों के विपरीत फैसल का पालन पोषण अनुशासन और प्रारंभिक जिम्मेदारी से चिह्नित था। उनकी माता तरफा बिन्त अब्दुल्लाह अल शेख एक प्रमुख धार्मिक परिवार से थीं और उन्होंने उनमें इस्लामी सिद्धांतों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता स्थापित की जो उनके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करती रही। कम उम्र से ही फैसल ने असाधारण बुद्धिमत्ता और परिपक्वता का प्रदर्शन किया। उनके पिता ने इन गुणों को पहचाना और किशोरावस्था में ही उन्हें राज्य के मामलों में शामिल करना शुरू कर दिया। केवल 14 वर्ष की आयु में फैसल ने 1919 में लंदन के लिए एक राजनयिक मिशन का नेतृत्व किया, जो एक असाधारण जिम्मेदारी थी जिसने उनके पिता के उन पर विश्वास और उनके स्वयं के उल्लेखनीय संयम को प्रदर्शित किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति इस प्रारंभिक संपर्क ने फैसल की विश्वदृष्टि को आकार दिया। उन्होंने पूरे यूरोप में व्यापक यात्रा की और स्थापित राष्ट्रों की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इन अनुभवों ने उन्हें वैश्विक राजनीति की एक परिष्कृत समझ दी जो उस समय अरब प्रायद्वीप में कुछ लोगों के पास थी। वे अंग्रेजी में धारा प्रवाह हो गए और अपने गहरे धार्मिक विश्वासों को बनाए रखते हुए आधुनिकीकरण की सराहना विकसित की। सत्ता की ओर उदय। राजगद्दी तक फैसल का रास्ता लंबा था और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से चिह्नित था। 1926 में उनके पिता ने उन्हें हिजाज का वायसराय नियुक्त किया, जिससे उन्हें सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण मिला, जिसमें मक्का और मदीना के पवित्र शहर शामिल थे। इस पद के लिए धार्मिक संवेदनशीलताओं और लाखों तीर्थयात्रियों के नाजुक प्रबंधन की आवश्यकता थी जो प्रतिवर्ष आते थे। फैसल ने इन जिम्मेदारियों को विशिष्ट बुद्धिमत्ता और दक्षता के साथ संभाला। 1932 में जब उनके पिता ने आधिकारिक रूप से सऊदी अरब साम्राज्य की घोषणा की तो फैसल विदेश मंत्री बने, एक पद जो उन्होंने दशकों तक संभाला। इस भूमिका में उन्होंने 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में राज्य का प्रतिनिधित्व किया, उभरते युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सऊदी अरब की उपस्थिति स्थापित की। उन्होंने व्योपनिवेशीकरण और शीत युद्ध के तनाव के उथल-पुथल भरे वर्षों के दौरान अरब दुनिया और पश्चिमी शक्तियों के बीच जटिल संबंधों का संचालन किया। जब 1953 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके भाई सऊद राजा बने तो फैसल ने शुरू में क्राउन प्रिंस के रूप में सेवा की और विदेश मंत्री के रूप में जारी रखा। हालांकि राजा सऊद के भव्य खर्च और खराब शासन ने एक वित्तीय संकट पैदा किया। शाही परिवार और धार्मिक प्रतिष्ठान ने सऊद पर फैसल को अधिक शक्ति सौंपने के लिए दबाव डाला। 1958 में फैसल पूर्ण कार्यकारी शक्तियों के साथ प्रधानमंत्री बने, अनिवार्य रूप से सरकार चला रहे थे, जबकि सऊद ने राजा की उपाधि बरकरार रखी। यह व्यवस्था अस्थिर साबित हुई। भाइयों के बीच शक्ति आगे पीछे स्थानांतरित होती रही जब तक कि 1964 में शाही परिवार और धार्मिक नेताओं ने औपचारिक रूप से सऊद को पदच्युत नहीं किया और फैसल को सिंहासन पर नहीं बिठाया। फैसल ने अनिच्छा से स्वीकार किया, नेतृत्व को एक विशेषाधिकार के बजाय कर्तव्य के रूप में देखते हुए। आधुनिकीकरण और सुधार। राजा के रूप में फैसल को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। वित्तीय अस्थिरता, बुनियादी ढांचे की कमी, न्यूनतम शिक्षा और पारंपरिक मूल्यों और आधुनिकीकरण की मांगों के बीच तनाव। इन समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उल्लेखनीय रणनीतिक सोच का प्रदर्शन किया। फैसल समझते थे कि सऊदी अरब को अपनी इस्लामी पहचान को त्यागे बिना आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा कि इस्लाम और आधुनिकीकरण के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, यह तर्क देते हुए कि इस्लाम ज्ञान और प्रगति को प्रोत्साहित करता है। इस दर्शन ने उनके महत्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। उन्होंने 1965 में राज्य में टेलीविजन की शुरुआत की, धार्मिक रूढ़िवादियों के भयंकर विरोध के बावजूद। जब विरोध प्रदर्शन भड़के तो फैसल ने शांति से समझाया कि टेलीविजन का उपयोग कुरान के पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है,
पश्चिमी प्रभाव के एक संभावित उपकरण को इस्लामी शिक्षा के माध्यम में बदल दिया। यह दृष्टिकोण इस्लामी ढांचे के भीतर आधुनिकीकरण उनकी पहचान बन गया। फैसल के शासन के तहत शिक्षा को अभूतपूर्व ध्यान मिला। उन्होंने 1960 में लड़कियों के लिए राज्य के पहले स्कूल स्थापित किए, जो एक अत्यंत रूढ़िवादी समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। धार्मिक अधिकारियों ने शुरू में महिला शिक्षा का विरोध किया, लेकिन फैसल ने दृढ़ता दिखाई, व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करते हुए कि लड़कियों के स्कूल इस्लामी मूल्यों को बनाए रखते हुए वास्तविक शिक्षा प्रदान करें। उनके शासनकाल के अंत तक हजारों लड़कियां स्कूल जाती थीं, जो भविष्य में समाज में महिला भागीदारी की नींव रखती थीं। उन्होंने विश्वविद्यालयों का विस्तार किया, हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा और राज्य के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। सड़कों, अस्पतालों, हवाई अड्डों और आधुनिक संचार प्रणालियों ने सऊदी अरब के भौतिक परिदृश्य को बदल दिया। आर्थिक विकास और तेल राजनीति। फैसल ने पहचाना कि तेल सऊदी अरब की सबसे बड़ी संपत्ति और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि तेल संपत्ति व्यक्तिगत संवर्धन के बजाय राष्ट्रीय विकास की सेवा करे। उन्होंने राजकोषीय अनुशासन लागू किया, राष्ट्रीय ऋण चुकाया और उचित लेखा प्रक्रियाओं के साथ पहला राष्ट्रीय बजट स्थापित किया। राजनीतिक हथियार के रूप में तेल का उनका सबसे नाटकीय उपयोग 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान आया, जब पश्चिमी राष्ट्रों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघर्ष के दौरान इजराइल का समर्थन किया, तो फैसल ने उनके खिलाफ तेल प्रतिबंध लागू करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। इस कार्रवाई ने दुनिया को चौंका दिया और प्रदर्शित किया कि अरब तेल उत्पादक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। प्रतिबंध के कारण तेल की कीमतें चौगुनी हो गई, पश्चिमी राष्ट्रों में आर्थिक अराजकता पैदा हुई और एक वैश्विक मंदी शुरू हुई। हालांकि इसने तेल उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों के बीच संबंधों को भी मौलिक रूप से बदल दिया। पहली बार अरब राष्ट्रों ने विश्व मंच पर वास्तविक आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रतिबंध 1974 में समाप्त हो गया, लेकिन इसके प्रभावों ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया। इसके बाद आई तेल की उछाल ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। फैसल ने सुनिश्चित किया कि इस नई संपत्ति का अधिकांश भाग निजी खातों में गायब होने के बजाय बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं को वित्त पोषित करे। उनके प्रशासन ने आधुनिक सऊदी अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित किया। विदेश नीति और अरब नेतृत्व। फैसल ने अरब और इस्लामी मामलों में सऊदी अरब को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थित किया। उन्होंने नासिरवाद और अरब समाजवाद का दृढ़ता से विरोध किया। उन्हें पारंपरिक अरब राजतंत्रों और इस्लामी मूल्यों के लिए खतरे के रूप में देखते हुए 1960 के दशक के यमन गृहयुद्ध के दौरान सऊदी अरब ने मिस्र समर्थित गणतंत्रवादियों के खिलाफ राजशाहीवादी ताकतों का समर्थन किया। मिस्र के गमाल अब्देल नासिर के साथ एक प्रॉक्सी संघर्ष में शामिल हुआ। उन्होंने पैन अरब राष्ट्रवाद के विकल्प के रूप में पैन इस्लामिक एकजुटता की वकालत की। 1969 में उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना में मदद की, जो मुस्लिम बहुल राष्ट्रों को एक साथ लाया। यह संगठन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित इस्लामी एकता की उनकी दृष्टि को प्रतिबिंबित करता था, न कि विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी सिद्धांतों पर। फैसल ने अरब कारणों का समर्थन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाए रखा। उन्होंने नियमित रूप से इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन की आलोचना की, लेकिन समझा कि सऊदी अरब को पश्चिमी प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहयोग की आवश्यकता है। इस संतुलन अधिनियम के लिए काफी राजनयिक कौशल की आवश्यकता थी। उनकी व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा और पवित्र शहरों पर नियंत्रण ने उन्हें इस्लामी दुनिया में महत्वपूर्ण प्रभाव दिया। पूरे मुस्लिम दुनिया के नेताओं ने उनका समर्थन और परामर्श मांगा और उन्होंने इस प्रभाव का उपयोग इस्लामी एकजुटता और आधुनिकीकरण की अपनी दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए किया। दुखद अंत 25 मार्च 1975 को राजा फैसल ने एक मजलिस आयोजित की, जो पारंपरिक दरबार है जहां सऊदी नागरिक अपने शासक से मिल सकते थे। आगंतुकों में उनके भतीजे राजकुमार फैसल बिन मुसाइद थे, जिनके भाई की एक दशक पहले टेलीविजन की शुरुआत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी। जैसे ही युवा राजकुमार अपने चाचा का अभिवादन करने के लिए पहुंचा,
उसने अचानक एक पिस्तौल निकाली और राजा पर 3 बार गोली चलाई। फैसल की कुछ घंटों के भीतर मृत्यु हो गई। हत्या ने सऊदी अरब और दुनिया को स्तब्ध कर दिया। हत्यारे को मानसिक रूप से स्वस्थ माना गया, मुकदमा चलाया गया, दोषी पाया गया और सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। उसके उद्देश्य अस्पष्ट रहे, हालांकि अटकलें व्यक्तिगत बदले से लेकर मानसिक अस्थिरता तक थीं। विरासत। राजा फैसल के 11 साल के शासन ने राज्य की मूल स्थापना को छोड़कर किसी भी अवधि की तुलना में सऊदी अरब को अधिक नाटकीय रूप से बदल दिया। उन्होंने अपने इस्लामी चरित्र को संरक्षित करते हुए राष्ट्र का आधुनिकीकरण किया, इसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया और एक क्षेत्रीय शक्ति और वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी वर्तमान भूमिका की नींव रखी। इस्लामी ढांचे के भीतर आधुनिकीकरण की उनकी दृष्टि सऊदी विकास के लिए मॉडल बन गई। उनकी राजकोषीय जिम्मेदारी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान ने आधुनिक सऊदी राज्य के लिए आधार बनाया। राजनीतिक उपकरण के रूप में तेल के उनके उपयोग ने राज्य के संभावित प्रभाव का प्रदर्शन किया। आज राजा फैसल को सऊदी अरब के महानतम नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गहरे धार्मिक विश्वास को परिष्कृत राजनीतिक कुशाग्रता के साथ जोड़ा, जिन्होंने अपनी परंपराओं को त्यागे बिना अपने राष्ट्र का आधुनिकीकरण किया और जिन्होंने सऊदी अरब को एक क्षेत्रीय राज्य से एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति तक ऊंचा किया। उनका चेहरा सऊदी मुद्रा पर दिखाई दिया और पूरे राज्य में संस्थान उनका नाम धारण करते हैं, जो उस राष्ट्र पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है जिसकी उन्होंने अपने पूरे जीवन सेवा की।